नमस्कार, मैं सत्यजीत सिंह पुनः आपका स्वागत अपने इस चैनल सत्यजीत लॉ में करता हूं। उम्मीद है कि हम लोगों के आज 3 महीने से हमारे आपके बीच में इंटरेक्शन में जितने भी सब्सक्राइबर्स, जितने भी बच्चे मेरे साथ में मेरे इस चैनल से जुड़े हैं, उम्मीद है कि शायद जहां से हम लोगों ने शुरू किया था अपना चैनल, वहां से अब काफी चेंज, अगर वो कुछ चीजों को फॉलो कर रहे होंगे मेरी बताई हुई, तो काफी चेंज महसूस कर रहे होंगे अपने पढ़ने में, अपनी पढ़ाई में और अपने अप्रोच को लेकर के। तो जैसा कि हम लोगों ने डिसाइड किया हुआ था कि हम लोग 3 दिन वीडियोस पोस्ट करते रहेंगे आप लोगों के लिए, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे। तो अब उसी क्रम में जो हम लोगों ने ये डिवीजन रखा है, उसमें से अब हम लोग जो स्ट्रक्चरल स्टडी लेकर के चले हैं, उसमें से एपीओ के लिए एक दिन हम लोग फिक्स कर देंगे ट्यूसडे। तो ट्यूसडे को जो हमारा सेशन रहेगा वीडियो का, वो एपीओ स्पेसिफिक रहेगा, एपीओ के लिए पढ़ाई शुरू करेंगे। और सैटरडे को हम लोग जो अपना सेशन रखेंगे, वो हम लोग रखेंगे पीसीएस जे के लिए। और थर्सडे को जैसी हमारी जरूरत होगी वैसे हम उस थर्सडे के वीडियोस को यूटिलाइज कर लेंगे। तो अब जो थर्सडे को जो स्पेसिफिकली अगर देखा जाए, तो जो आप लोगों को चेंजेस लेकर के आने, क्या करना है, क्या इंप्रूवमेंट करनी है, वो हम लोग थर्सडे को डिस्कस करते रहेंगे। या कई जनरल टॉपिक्स जो बच्चे प्रेफर करते हैं, जो आप लोगों के कमेंट्स आते हैं, उसमें जो कमेंट्स रहेंगे उसी कमेंट्स के आधार पर हम लोग कोई जनरल टॉपिक भी उठा लिया करेंगे, उसको हम लोग थर्सडे को डिस्कस कर लिया करेंगे। चलिए, तो अब हम लोग सारी चीजें समझने के बाद में अब हम लोग स्पेसिफिकली देखिए अब कैसे पर्टिकुलर हम लोगों को पढ़ाई पर आना है। हम लोगों ने जो अभी तक चीजें देखी, जैसे अभी एपीओ की हम लोग, जो आज ट्यूसडे है, तो एपीओ के लिए स्पेसिफिकली कर दिया गया है। तो एपीओ में प्रोसीड कैसे करना है, तो सबसे पहले तो आप एक अपना टाइम टेबल ड्राफ्ट कर लीजिए एपीओ के लिए। एपीओ में अब जैसे ज्यादातर बच्चे इधर यूपी के लिए टारगेट लेकर के चल रहे हैं, एमपी के लिए अगर होगा या और जगह का होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में बोल दीजिएगा। मैं आप लोगों को उसके लिए क्या थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना है वो मैं आपको बता दूंगा। बाकी कमोबेश चीजें सिमिलर ही रहती हैं। कई बच्चे ऐसे होंगे जो एपीओ के साथ में पीसीएस जे को टारगेट कर रहे हैं, कई बच्चे ऐसे होंगे जो केवल एपीओ को फोकस करके चल रहे होंगे। तो जो बच्चे एपीओ को फोकस करके चल रहे होंगे, उसको हम लोग डिस्कस करने के बाद में जो बच्चे पीसीएस जे को फोकस कर रहे हैं एपीओ के साथ में, उनको भी हम लोग साथ में कैसे पढ़ना है, आपको कैसे इनिशिएट करना है, वही आपको बताएंगे। तो आज जो हमारा पहला सेशन एपीओ की जो हम लोगों की पहली क्लास है, वो हम लोगों की बेसिकली प्रिपरेशन से ही संबंधित है कि अब हमको सारी चीजें समझने के बाद में स्टार्ट कैसे कर देना है। तो अभी तक जैसे आपने देखा, मैंने कुछ एक्ट्स की आपकी इंडेक्सिंग करवा दी थी, और वो एक पर्पस के तहत मैंने करवाई थी। वो इंडेक्सिंग जो मैंने करवाई थी, उसके पीछे देयर वाज अ रीजन। मैंने आपको जो जो एक्ट्स की इंडेक्सिंग करवाई है, उनको अब कैसे हम लोग इम्प्लीमेंटेशन पार्ट पे लेकर के आएंगे, ये देखेंगे। तो सबसे पहले तो जो बच्चे एपीओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए मैं बता दूं, आप अपना टाइम टेबल ड्रॉ कर लीजिए। और कई बच्चे फिर टाइम टेबल में पूछते हैं, इसलिए आज मैं इसी पे डिस्कशन कर रहा हूं। टाइम टेबल जो आपको ड्रॉ करना है, आप इस तरीके से देखिए कि आपके पास एपीओ में प्री और मेंस में, जो प्री में अगर आप देखते हैं, तो प्री की जो परीक्षा है उसमें एक पेपर आपका होता है, वन पेपर, जिसमें लॉ और जीएस दोनों पूछा जाता है। लॉ जो पूछा जाता है वो 100 मार्क्स का होता है, 100 क्वेश्चंस होते हैं, और 50 क्वेश्चंस जीएस के होते हैं। अब देखिए, लॉ के जो 100 क्वेश्चंस होते हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन टोटल हम लोग देखते हैं कि 4 एक्ट और 1 रेगुलेशन, ये टोटल हमारा सब्जेक्ट है जो हमको एपीओ में पढ़ना है, जो पूरा पोर्शन। तो लॉ में अगर आप देखिए, तो सबसे ज्यादा जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो आईपीसी से। आईपीसी से 35 क्वेश्चंस आपके लॉ प्री में पूछे जाते हैं, जो एपीओ का पेपर होता है। और उसके बाद आप देखिए तो एविडेंस एक्ट, आईपीसी के बाद में अगर एविडेंस, इंडियन एविडेंस एक्ट, जिसका मैं आप लोगों को ड्रॉ करा चुका हूं इंडेक्स, और क्यों कराया है वो अभी मैं बताने जा रहा हूं।
इसमें से आपके 25 क्वेश्चंस एविडेंस से पूछे जाते हैं। और तीसरा जो है वो सीआरपीसी से भी आपके 25 क्वेश्चंस रहते हैं। और जो चौथा एक्ट है वो यूपी पुलिस एक्ट और रेगुलेशन दोनों है। यूपी पुलिस एक्ट एंड रेगुलेशन एक्ट, ये इसमें से 15 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये सब टोटल मिला के आप देखेंगे आपके 100 क्वेश्चंस कॉन्स्टिट्यूट हो जा रहे हैं। तो लॉ में 100 क्वेश्चंस हो गए और जीएस में 50 क्वेश्चंस हो गए। अब अगर हम लोग इसके मेंस की बात करते हैं, एपीओ के मेंस की, यूपी के एपीओ के मेंस की, तो एपीओ के मेंस में जो 4 पेपर्स आपके होते हैं, टोटल 4 पेपर्स, और सभी पेपर्स 100 मार्क्स के होते हैं, 100 मार्क्स ईच, 100 नंबर के सारे पेपर होते हैं। पहला जो फर्स्ट पेपर होता है वो जीएस का ही होता है, फर्स्ट पेपर। तो फर्स्ट पेपर आपका जीएस का रहेगा और ये भी 100 नंबर का ही रहेगा। इसका डिस्कशन मैं अपने पिछले वीडियोस में इस स्पेसिफिकली कर चुका हूं, यूपी एपीओ के प्री का और मेंस का। ऊपर आई लिंक का बटन आपको आ जा रहा है, वो उसको आप क्लिक कर देंगे, नीचे आपके बॉक्स में आ जाएगा, इस वीडियो के बाद में आप उसको देख सकते हैं। उसके बाद जो सेकंड पेपर वहां पर है, वो सेकंड पेपर यूपी में हिंदी का होता है। हिंदी जनरल हिंदी होती है, क्लास 10th की तक की आपकी हिंदी होती है। उसका भी डिस्कशन मैं स्पेसिफिकली आपका कर चुका हूं, और मैं आप लोगों को आगे चल के जब मेंस में जरूरत होगी तो यहां पे हम लोग स्पेशल सेशंस आपके हिंदी लैंग्वेज के लिए भी करवाएंगे। उसके बाद आप आइए थर्ड पेपर। थर्ड पेपर यहां पे आप देखिए वो लॉ का होता है, और ये जो थर्ड पेपर होता है, ये थर्ड पेपर जो आपका प्रोसीजरल लॉज है और रेगुलेशन, इन्हीं पेपर से संबंधित होता है। तो जो हम लोगों ने यहां पे देखा था, एविडेंस, सीआरपीसी और पुलिस एक्ट, आईपीसी और सीआरपीसी और पुलिस एक्ट एंड पुलिस रेगुलेशन, यही आपके मेंस का थर्ड पेपर होता है। तो इसको आप देख लीजिए। थर्ड पेपर में आईपीसी पूछा जाएगा, सीआरपीसी पूछा जाएगा, और यूपी पुलिस एक्ट एंड यूपी रेगुलेशन, तो पुलिस रेगुलेशन, तो ये आपका पूछा जाएगा। ये भी 100 मार्क्स का ही आपका पेपर होगा। और एक जो इसका फोर्थ पेपर होता है, वो फोर्थ पेपर स्पेसिफिकली आपका एविडेंस का ही पेपर होता है। फोर्थ पेपर केवल और केवल एविडेंस, इंडियन एविडेंस एक्ट का होता है। तो आप यहां पर देखिए कि मैंने इसी वजह से आपकी पहले जो ड्राफ्टिंग इन सभी पेपर्स में एविडेंस एक्ट की इंडेक्स ड्राफ्टिंग आपसे करवाई है। अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो देख लिया होगा इंडेक्स एक्ट प्रिपरेशन ऑफ एविडेंस एक्ट का, तो मुझे लगता है कि उतना देखने से ही आपके यूपी एपीओ में जो आपके प्री में एविडेंस के 25 क्वेश्चन आए हैं, उसका एक खाका आपको मिल गया होगा। ये क्वेश्चंस आप देखेंगे, खाका आपको मिल गया होगा। यहां पे मैं एक चीज और बता दूं कि आप लोग एपीओ की प्रिपरेशन शुरू करने जा रहे हैं, तो एक अनसॉल्व मार्केट से जाकर के, कोई भी किसी की भी हो, अनसॉल्व से कोई लेना देना नहीं होता। अनसॉल्व से वो आप बोल देंगे किसी भी शॉप पे जाकर के, बुक शॉप पे जाकर के, वो आपको अनसॉल्व दे देगा लास्ट ईयर के यूपी की। इसी तरह आप अनसॉल्व यूपी के पीसीएसजी के भी जरूर ले लीजिएगा, जिसमें प्री और मेंस दोनों हो, प्री और मेंस दोनों होने चाहिए। मुझको वैसी अनसॉल्व चाहिए, वो आप लेके अपने साथ में रख लीजिएगा, क्योंकि उसके बाद जो हम लोग जैसे जैसे एक्ट एक्सप्लेन करेंगे और एक्ट में एंटर करेंगे, वहां पे जो उस पर्टिकुलर सेक्शन से जो क्वेश्चंस आए हैं एपीओ में, चाहे पीसीएसजे में, डिफरेंट स्टेट्स के, मैं सबको कवर करता चलूंगा। उस जैसे कोई एक्ट जो हमारा पढ़ाने का तरीका होता है, वो अभी एक सिनॉप्सिस में आपको बनवाना सिखाऊंगा कि कैसे सिनॉप्सिस आप बनाएंगे। सिनॉप्सिस बना करके उस पर्टिकुलर सिनॉप्सिस बेसिकली क्या आपका काम करता है
कि आपके पूरे उस पर्टिकुलर पोर्शन को कवर करता है जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। उसी के साथ साथ जो लास्ट ईयर के क्वेश्चंस होते हैं वो भी उसी सिनॉप्सिस में कवर होते हैं, और जो अभी पूछे तो नहीं गए लेकिन एक्सपेक्टेड है कि पूछे जा सकते हैं वो भी कवर रहते हैं। तो इन टोटो आपका पूरा उस पोर्शन को वो सिनॉप्सिस कवर कर लेता है। तो सिनॉप्सिस को भी बनाने का मैं तरीका एक नेक्स्ट कोई एक वीडियो में मैं आपको बता दूंगा, पर्टिकुलर कुछ सिनॉप्सिस आपकी बनवा भी दूंगा, और कोशिश करूंगा मैं इन्हीं एक्ट्स में से सिनॉप्सिस बनवाऊं। कुछ यहां से उठा लूंगा, कुछ मैं पीसीएसजे से उठा लूंगा। अब देखिए ये मैंने आपको बनवा दिया है इंडेक्स, यहीं से मैं आपकी एपीओ की प्रिपरेशन एविडेंस एक्ट से शुरू करूंगा। तो हम लोगों की जो ट्यूसडे की क्लासेस रहेगी वो सबसे पहले एविडेंस एक्ट की रहेगी, उसके बाद आईपीसी की चलेगी, आईपीसी के बाद में फिर उसके बाद हम लोग आ जाएंगे सीआरपीसी पे, और लास्ट में जब एपीओ का प्री आने वाला होगा तो एपीओ के प्री के वक्त में हम लोग पुलिस एक्ट और पुलिस रेगुलेशन पढ़ लेंगे। ट्यूसडे का दिन फिक्स हो गया है, और वही पुलिस एक्ट पुलिस रेगुलेशन जो आप पढ़े रहेंगे वो आपके प्री में भी काम आ जाएगा, और उसको मैं ऐसे बता दूंगा कि वो आपके मेंस में भी, जब आप उसके क्वेश्चन मेंस में अटेम्प्ट करेंगे, वो भी आपके काम आ जाए। तो बेसिकली ये हम लोगों का स्ट्रक्चर रहेगा जो हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिए आप लोग कैसे पढ़ाई शुरू करेंगे उस पर मैं डिस्कशन करता हूं कि आप लोग कैसे शुरू करिए। अब ये आपने देख लिया कि इतनी चीजें आपको पढ़नी है, तो अब जो आपका सबसे पहला स्टेप है वो स्टेप है कि आपको अपना टाइम टेबल ड्रॉ कर लेना चाहिए। अब तक बन जाना चाहिए था, नहीं बना है, मैं तो आपको उसी चीज को बता दे रहा हूं कि आपको कैसे बनाना है। अब देखिए आपको अपना टाइम टेबल ड्रॉ करना है। मैंने आपसे कहा था 7 से 8 घंटे की मेहनत मुझको आपकी चाहिए। 8 घंटे अगर आप मेरे लिए पढ़ ले रहे हैं तो आपका उद्धार हो जाएगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मेरे बताए अनुसार आप पढ़िएगा, वही एक तरीका है। कुछ बच्चे, अब यहां पे मैं पर्टिकुलर टाइमिंग इसलिए नहीं दे रहा हूं क्योंकि कई बच्चे हैं वो लोग रात में कंफर्टेबल फील करते हैं पढ़ने में, कई बच्चे हैं सुबह उठ करके कंफर्टेबल फील करते हैं कि मैं सवेरे मेरी अच्छी पढ़ाई हो जाती है। दोपहर में बहुत कम बच्चे हैं जो ये कहते हैं कि मैं कंफर्टेबल हूं, और ये सही भी है। इसलिए भी सही है कि आप देखिए जैसे अभी आप पढ़ने बैठेंगे तो दुनिया भर की चीजें आपकी दिमाग में आने लगेंगी, जो कभी नहीं आती हैं वो भी आपके दिमाग में आएंगी। तो उससे निजात पाने के लिए आपको यही करना पड़ेगा कि आप जब पढ़ाई पे बैठे तो ऐसे समय पर बैठें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो, उसको तब आप पढ़ें जब बाहर दुनिया में कुछ भी ना चल रहा हो। या तो रात को 10 बजे के बाद में, क्योंकि सारी शॉप्स क्लोज हो चुकी होंगी, किसी से मिलने जुलने के भी कभी कार्यक्रम नहीं रह जाएगा, टीवी में भी कुछ नहीं रह जाएगा, सब तरीके से आप फ्री हो जाएंगे। जब आप उस वक्त बैठेंगे तो आपका दिमाग कहीं भी भागेगा नहीं। और या तो सवेरे जो अर्ली मॉर्निंग पढ़ते हैं, सवेरे 9 बजे तक या 10 बजे तक पढ़ लीजिए अपनी पढ़ाई। उसके बाद दोपहर में जो एडिशनल आवर्स आप ऐड कर लें वो आपकी अच्छी बात है, वो आपके लिए प्लस एड ऑन हो जाएगा। तो मैंने आपको पढ़ने का तरीका पिछले वीडियोस में बताया हुआ था, कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है, और उसी के हिसाब से अगर आप चलिए मेरे प्लेलिस्ट में चले जाइए, आपको इनिशियल वीडियो से आपको पूरा मिल जाएगा कि पढ़ाई कैसे। मैंने इस चैनल को बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में चलाने की कोशिश की है, और मेरे ख्याल से जब हम लोग इस पूरे चैनल को कंप्लीट कर लेंगे तो एक बच्चे के लिए एक जनरल आउटलुक जितना उसको चाहिए होगा कि उसका वो आसपास हो जाए सिलेक्शन के, उतनी चीजें आपको पूरी मिल जाएंगी। बाकी हम लोग के कुछ लाइव सेशंस चलते रहेंगे, थोड़े से कंपल्शन हम लोग के भी रहते हैं क्योंकि यहाँ पे क्लासेस भी कुछ चलती हैं। मैं खुद एडवोकेट हूँ हाई कोर्ट में, तो वो सब भी मेरे थोड़े से एंगेजमेंट्स रहते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे जो आपको करना है, आपको सबसे पहले, अब देखिए टारगेट क्या, आपको जो एपीओ बच्चे प्रिपेयर करने जा रहे हैं उनको टारगेट लेकर के चलना है। 1 घंटे एविडेंस एक्ट पढ़ना है, 1 आवर। 1 घंटे आपको आईपीसी पढ़ना है, 1 आवर। 1 घंटे आपको सीआरपीसी पढ़ना है। डेली की मैं बात कर रहा हूं, डेली आपको इतना समय निकालना है। मेरे ख्याल से जो मुझको शुरू से फॉलो करके आ रहे होंगे वो ट्रेंड समझ चुके होंगे कि मैं कैसे आप लोगों को पढ़ाना चाह रहा हूं। सीआरपीसी आपका 1 आवर हो गया। अब ये 3 आपके एक्ट्स हो गए जो मेजर आपके आने हैं, इस एविडेंस, आईपीसी और सीआरपीसी। उसके बाद आप देखिए पुलिस एक्ट और रेगुलेशन,
ये भी आपको 1 घंटे में पढ़ना है। अब 1 घंटे में कैसे पढ़ना है, यहां पे आपका एक प्रश्न हो सकता है। मैं आपको पढ़ाऊंगा जब पुलिस एक्ट और पुलिस रेगुलेशन, तो पूरा कनेक्ट करा दूंगा, आपको खुद लगेगा कि बहुत आसान है, छोटा सा एक्ट है। और उसी तरीके से रेगुलेशन को जब मैं आपका पढ़ाऊंगा तो रेगुलेशन को मैं आपको सीआरपीसी के साथ में कनेक्ट कर दूंगा, क्योंकि मेजर पोर्शन सीआरपीसी से कनेक्टेड है रेगुलेशन के, पुलिस रेगुलेशन के। तो वो मैं कनेक्ट कर दूंगा, आप लोग खुद समझ जाएंगे, क्योंकि बेसिकली प्रोसीजर्स तो आपको सीआरपीसी से पढ़ते ही आप आ रहे हैं, उन्हीं प्रोसीजर्स का थोड़ा सा इनहेंस्ड फॉर्म है पुलिस रेगुलेशन। अब ये आपके हो गए 4 घंटे, 4 आवर्स। मैंने एक चीज और कही थी आप लोगों से कि हर एक्ट के कंप्लीट करने के बाद में, मान लीजिए 1 घंटा जो आपने दिया है, 1 घंटे 1 मिनट पे उस एक्ट को ओपन नहीं होना है। दैट बुक मस्ट बी क्लोज। बेयर एक्ट्स आपके पास में आ गई होंगी, मैंने कहा था स्टडी ओनली फ्रॉम द बेयर एक्ट्स। आपको प्री क्वालिफाई करना है, बेयर एक्ट से पढ़ लीजिए, बाकी मेरी यहाँ पे जो मैं आप लोगों की क्लासेस लेता रहूंगा उससे आपका पूरा तैयार भी होता चला जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए ये 4 आपके हो गए। उसके बाद एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको पढ़ना है वो जीएस। जीएस भी आपको 1 आवर, और अगर आप स्पेसिफिकली केवल और केवल एपीओ को फोकस करके चल रहे हैं तो 1 आवर प्लस 30 मिनट्स, ये आपका एक सेशन होना चाहिए। लगभग आपके 5 घंटे आपकी पढ़ाई हो गई। अगर टोटल हम लोग एडेड कर दें तो 5.5 घंटे आपकी पढ़ाई हो गई है। और इसी को आप अगर एक्सपैंड करना चाहें, मैंने आपसे 7 से 8 घंटे मांगे थे कि 8 घंटे अगर आप रेगुलरली पढ़ रहे हैं, कोई भी आप एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। पढ़ाई आपकी स्ट्रक्चर्ड होनी चाहिए, एक ही शर्त है। तो अब यहाँ पे अगर आप 3 घंटे अब आपके पास में मान लीजिए एक्स्ट्रा बच रहे हैं, तो आपको जो भी इसमें से ज्यादा पढ़ना है, जैसे अभी हम लोग एविडेंस एक्ट यहां पर भी शुरू करने जा रहे हैं, कैसे मैं बताऊंगा, उसको फॉलो अप करते जाइएगा, तो वो आप एक्स्ट्रा पढ़ सकते हैं। और सीआरपीसी साथ में एक्स्ट्रा पढ़ सकते हैं। आईपीसी तो बहुत मैं आपको आसान करके बता ही दूंगा, सीआरपीसी बहुत आसान करके एक कंपैरेटिव चार्ट्स में आप लोगों के सीआरपीसी में बनवा दूंगा, जिससे आपको ट्रायल वगैरह और बाकी जितना भी पोर्शन है सीआरपीसी का वो टफ लगेगा ही नहीं लगेगा। तो अब देखिए, जो केवल स्पेसिफिकली ओपीओ को टारगेट कर रहे हैं उन लोगों का टाइम टेबल ये होना चाहिए। और जो एपीओ के साथ में टारगेट कर रहे हैं पीसीएसजे को भी, जो जुडिशरी को भी टारगेट लेकर के चल रहे हैं, उन लोगों को क्या करना है, उन लोगों की पढ़ाई कैसे करनी है, उसको आप देखिए। ये तो हो गया स्पेसिफिकली एपीओ के लिए। एपीओ के लिए ये आपका हो गया स्ट्रक्चर टाइम टेबल का। अब अगर पीसीएस जे के साथ आपको टारगेट करना है कि पीसीएस जे भी आपका टारगेट है, जो भी पहले आ जाए आप उसको अटेम्प्ट कर देंगे, या दोनों ही अटेम्प्ट आप करेंगे, और ट्राई करना भी चाहिए, दोनों चीजें आप अटेम्प्ट करिए। तो ऐसे में क्योंकि यूपी में बड़ी वैकेंसीज आ रही हैं पीसीएस जे और एपीओ दोनों की, आप लोग डेली पढ़ाई चालू रखिए। कई बच्चे आपको ऐसे मिलेंगे, अरे अभी तो कहां वैकेंसीज आ रही है, अभी जाने दो, जब आएगी तो देखेंगे। गलती मत करिएगा, गलती मत करिएगा। वैकेंसीज हर साल आएंगी, हर साल चली भी जाएंगी, हर साल ना भी आए दूसरे साल आएंगी। और ये तो 3 साल बाद आ रही है यूपी की, आएंगी चली जाएंगी, आप देखते रह जाएंगे। ऐसा मत होने दीजिएगा। आप अभी से टारगेट बना लीजिए ना, आप फोकस्ड हो जाइए। फोकस पे मैं आपको इस थर्सडे को मैं एक वीडियो डालूंगा, आपके एटीट्यूड, आपके फोकस पे मैं किस तरीके से आपको फोकस्ड रहना है, मैं एग्जांपल्स के साथ में आपको बताऊंगा इस थर्सडे को। दैट विल बी अ वेरी नाइस वीडियो फॉर ऑल ऑफ यू। तो कहीं से भी ये मत सोचिएगा। कई उसमें मैंने जो वीडियोस डाले तो उसमें कई बच्चों ने कमेंट, अरे वो अभी नहीं आएगी, नवंबर में आएगी, कोई कह रहा है अगले साल आएगी 2023 में, इस साल नहीं आएगी। एक बात जान लीजिए, अलग अलग सबकी स्ट्रैटेजी है। कुछ लोगों की ये भी स्ट्रैटेजी है कि पहले से जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं उनको आउट ऑफ कंपटीशन कर दीजिए। तो आपको इस चक्कर में नहीं आना है, आपको कंपटीशन में बने रहना है, किसी की बात आपको नहीं सुननी है। अगर आप मुझको अपना टीचर मान रहे हैं, अपना मान ले रहे हैं कि यहाँ पे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आपको प्रॉपर ज्ञान दे रहा हूं, तो आपको मेरी बात माननी है। और मेरी बात ये मान लीजिए, डेली आपको 8 घंटे पढ़ाई करनी है एट एनी कॉस्ट। पढ़ लीजिए, 1 साल पढ़ लीजिए, आपको जीवन भर आप आनंद लेंगे। मैं आपको इसका कैलकुलेशन भी एक दिन किसी दिन कैलकुलेट करके बता दूंगा कितने लाभ में आप रहेंगे अगर आप केवल 1 साल मेहनत कर लेते हैं 8 घंटे डेली। इतना तो कर ही सकते हैं अपने कैरियर के लिए। उसके बाद देखिए, अब अगर पीसीएस जे को आप टारगेट करके चल रहे हैं तो आपको स्टडी का पैटर्न क्या बनाना है। फर्स्ट हाफ में जो सवेरे वाला आपका हाफ है, उसमें आपको ये 3 एक्ट प्लस जीएस,
ये आपको साथ में पढ़ना ही पढ़ना है पीसीएसजे के लिए। उसके साथ आपको कुछ थोड़ा सा एड ऑन कर देना है, वो है टीपीए कॉन्ट्रैक्ट। ये टीपीए कॉन्ट्रैक्ट आपका 1 घंटे आप देंगे, और जिस तरीके से पुलिस एक्ट और पुलिस रेगुलेशन 1 घंटे है, एक दिन जैसे आज मंडे को साइमल्टेनियसली पढ़िए, मंडे को आपने पुलिस एक्ट पढ़ा, ट्यूसडे को रेगुलेशन पढ़ लीजिए, वेडनेसडे को 1 घंटे पुलिस एक्ट फिर पढ़िए, थर्सडे को आप रेगुलेशन पढ़ लीजिए, फ्राइडे को पुलिस एक्ट पढ़िए, सैटरडे को रेगुलेशन, एक एक दिन ऑल्टरनेट कर दीजिए। इसी तरीके से टीपीए और कॉन्ट्रैक्ट को 1 घंटे आपको देना है। एक दिन मंडे को आप टीपीए पढ़ लीजिए, ट्यूसडे को आप कॉन्ट्रैक्ट पढ़िए, वेडनेसडे को आप टीपीए पढ़िए, फिर कॉन्ट्रैक्ट पढ़िए। देखिए साथ में आपका ये चलता रहेगा और पूरी पढ़ाई आपकी रेगुलर होती रहेगी। उसके साथ ही आपको सीपीसी, सिविल प्रोसीजर कोड, 1 घंटे आपको देने हैं। और मैं सैटरडे को पीसीएसजे और एपीओ ट्यूसडे, ये 2 क्लासेस में शुरू कर रहा हूं। तो टीपीए का भी मैं आपको बनवा चुका हूं, जो स्ट्रक्चर है इंडेक्सिंग, वो मैं आपका टीपीए इस सैटरडे से शुरू कर दूंगा, और ये एपीओ हमने शुरू कर दिया है आज से। उसके बाद सीपीसी और कॉन्स्टिट्यूशन, ये आप जरूर पढ़ते रहिए 1 घंटे, 1 आवर। अब देखिए आपके पास टोटल कितने हो गए, ये 3 इधर हो गए आपके एविडेंस, आईपीसी, सीआरपीसी, ये 3 घंटे इधर हो गए आपके जो आपको निकालने हैं। उसके बाद चौथा घंटा आपको जीएस के लिए हो गया, और 5वां, 6ठा, 7वां, 7 घंटे आपके ये हो गए। 7 घंटे आपके ये पढ़ाई हो गई, जो मिनिमम आपको पढ़ना ही पढ़ना है, जो आपको पढ़ाई करनी है। ये 7 घंटे आप अभी से अगर यूपी पीसीएसजे और यूपी एपीओ को टारगेट करके चल रहे हैं, ये पढ़ाई आप करते रहिए। और इसमें से जैसे ये थोड़ा सा आपका 8 घंटे मैंने बोला, या आप और ज्यादा पढ़ सकते हैं, 9-10 घंटे, 1-2 घंटे एक्स्ट्रा बढ़ा सकते हैं, तो बहुत अच्छा है। आप जीएस में अपने नोट्स अभी से बनाना शुरू कर दीजिए। जीएस के लिए मैंने एक स्पेसिफिक वीडियो डाली थी, वो ऊपर लिंक में आपको मिल जाएगी, आप उसको देख लीजिएगा। तो जीएस में आप आधे घंटे से 1 घंटे और बढ़ा सकते हैं, अगर आप यहां से थोड़ा सा टाइम पाते हैं। और हर एक्ट के पढ़ने के बाद में मैंने आपसे ये चीज कही थी, 15 मिनट उस एक्ट का मनन जरूर करिएगा, जरूर आप उसको देखिएगा कि उस एक्ट में क्या है, क्या दिया गया है। चलिए, ये तो हो गया कंबाइंड स्टडी एपीओ और पीसीएसजे की, जो बच्चे करना चाहते हैं। अब हम लोगों का जो नेक्स्ट ट्यूसडे से एपीओ का शेड्यूल है, वो सबसे पहले एविडेंस एक्ट से शुरू होगा। इसलिए एविडेंस एक्ट से शुरू होगा क्योंकि एविडेंस एक्ट मेंस में पूरा एक पेपर है। एक पेपर पूरे 100 मार्क्स का आपका मेंस में है। अब आप सोच लीजिए कितना इंपॉर्टेंट है एविडेंस एक्ट आपके लिए। इसी तरीके से पीसीएसजे में भी इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ 150 में से 25 क्वेश्चंस प्री में, ये तो मेंस हो गया, और प्री में भी 25 क्वेश्चंस आपके एविडेंस एक्ट से आने हैं। तो एविडेंस एक्ट से ही हम लोग शुरुआत करेंगे। जिसने भी मेरी वीडियो इंडेक्सिंग की ना देखी हो, वो प्लीज आप देख लीजिएगा, और मेरे साथ जब भी आप पढ़ने बैठिएगा, प्लीज मेरे इस वीडियो को देखिएगा। तो एविडेंस एक्ट की बैरक और एक अपनी कॉपी कोई रफ, क्योंकि मैं जितने पॉइंट्स आपको कनेक्ट कराऊंगा वो आपको देखने, साथ में देखते चलना होगा। चलिए ठीक है, इस सैटरडे से हम लोग पीसीएसजे के लिए शुरू कर देंगे प्रिपरेशन अपनी। यूपी को क्या, आप इससे एक फायदा, और जो मैंने आपको अभी स्ट्रक्चर बताया था स्टडी का, उससे एक फायदा ये होगा कि एमपी पीसीएसजे के भी जिन बच्चों ने भी फॉर्म भर रखा है, और या तो उत्तराखंड का, वो भी साथ में पढ़ाई आपकी होती चली जाएगी। ठीक है, चलिए फिर हम लोगों की नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है। एक जबरदस्त सेशन में हम लोग आपको ले चलते हैं नेक्स्ट सैटरडे को पीसीएसजे के लिए प्रिपरेशन। उस दिन से आपको स्टार्ट करनी है। आज उम्मीद है पूरा सब लोग बच्चे सिलेबस बना लेंगे। सिलेबस बना करके अपनी बेयर एक्ट को इंडेक्सिंग वाला मेरा वीडियो देख लेंगे। उस इंडेक्सिंग वीडियो से आप अपने बेयर एक्ट के इंडेक्स को कंपेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीक से ट्यूसडे से हम लोग एविडेंस एक्ट शुरू कर देंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, थोड़ा सा मेरे ऑफिस में भी हो गया था, और इस वजह से मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज अपना ख्याल रखिए, कोरोना से बचने की पूरी कोशिश करिए। तो आपका समय वेस्ट नहीं होना चाहिए। योर टाइम इज वेरी प्रेशियस। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।